भरुआ बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं ही रेणुका लाल अपने चैनल रेणुका की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए आज हम घर में ही परवल का भरुआ बनाएंगे। तो परवल का भरुआ बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट बनने वाले परवल का भरुआ है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आइए आज हम परवल का भरुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनता है उसे हम आपको दिखाएं और किन किन सामानों की ज़रूरत होती है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ जो है सो आधा किलो के करीब हमने परवल ले लिए हैं। इस तरह से इसको हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। इसकी पूरी किनारी को हम निकाल लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसको साइड रखते हैं और इसमें जो सामान ऐड करेंगे इसको हम दिखाते हैं आपको। 2 प्याज पीस के रखे हैं इसे मिक्सी में, और 4 टमाटर है, टमाटर लिए हैं पीस लिए हैं। यहाँ जो है सो लहसुन है, लहसुन को भी हमने थोड़ा सा लिए हैं, इसको भी हम मिक्सी में पीस लिए हैं। और यहाँ अदरक है, अदरक को भी हमने मिक्सी में पीस लिए हैं। और ये अमचूर है। और 2 जो है सो हमने प्याज को कट कर लिए हैं। और यहाँ जो है सो 6 हमने आलू उबला हुआ लिए हैं, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये उबला हुआ है, छिलका हम निकाल चुके हैं और ये आलू है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे दोस्तों। तो मसाला ऐड करने के लिए देखिए यहाँ धनिया, मिर्चा, नमक, स्वाद अनुसार, गरम मसाला, हल्दी, ये सब मसाला जो है सो हम परवल के भरुआ में हम ऐड करेंगे। और हमने यहाँ तेल ले लिए हैं। तो आइए अब हम परवल को कैसे बनाएंगे तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब ये जो परवल है हम इसको छिलका हटा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम छिलका निकाल लेंगे परवल में। इस तरह से हम परवल को छील लेते हैं अच्छे से। देखिए हमने परवल को छील लिए हैं अच्छे तरह से। अब हम इसको बीच से कट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। और इसमें बीज जो है इसको हम निकाल लेते हैं चाकू से इस तरह से। देखिए हमने परवल का सारा बीज हम निकाल लिए हैं। और इसी तरह से हम छील के और बीज जो है सो परवल का निकाल लेते हैं। देखिए हमने सभी छिलका निकाल लिए हैं और सभी को कट कर लिए हैं अच्छी तरह से। देखिए हम बीज से कट करके सभी को हम निकाल लिए हैं बीज को। इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इस बीज को हम मसाला में ही ऐड करेंगे। तो अब हम इसको जा रहे हैं, 1 सीटी हम इसे उबाल लेते हैं। 1 सीटी लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए हमने 1 सीटी लगा लिए थे और इसका पानी हम निकाल लिए हैं। और देखिए सारा पानी निकल चुका है। अब कितना अच्छा लग रहा है। तो अब आइए अब हम मसाला फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने गैस जला के कढ़ाई चढ़ा दी है। अब कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है सो हम तेल डाल देते हैं। करीब हम इसमें 3-4 चम्मच हम तेल डालेंगे। देखिए हमने तेल डाल चुके हैं। अब तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा ऐड कर लेते हैं, आधी चम्मच। देखिए हमारा जीरा चटक चुका है। अब हम इसमें जो है सो प्याज डालेंगे। प्याज हम डाल चुके हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, जिससे प्याज अच्छी तरह से पक जाएगा। अब हम इसमें जो है सो लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले। फिर हम जो प्याज जो पीस के रखे थे इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब जो हम परवल का जो बीज निकाल के रखे थे उसको हम हाथों से तोड़ लिए हैं। अब हम इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है से फिर हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हल्दी आधी चम्मच डालेंगे, धनिया आधी चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच डालेंगे, गरम मसाला आधी चम्मच डालेंगे। अब ये सभी मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे भी हम 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। अब जो हम आलू रखे थे इसको हाथों से हम तोड़ लिए हैं। तोड़ के अब इसको भी आलू को भी हम इसमें ऐड करेंगे।
और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर ले आलू को। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब जो हम परवल जो रखे हैं, अब आइए हम इसमें मसाला डाल लेते हैं। ये जो मसाला हम फ्राई किए हैं, इसको हम इस तरह से इसमें भर लेंगे सारे परवल में चम्मच से। देखिए हमने इस तरह से परवल में हम मसाला डाल लिए हैं इस तरह से। अब सभी को हम भर लेते हैं परवल को। देखिए हम सारा परवल में मसाला भर लिए हैं इस तरह से। देखिए हमारा पूरा परवल में मसाला भर चुका है। अब चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए हम गैस जला के और कढ़ाई चढ़ा दिए है। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। देखिए हम तेल डाल चुके हैं। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब जो हम परवल में मसाला भर के रखे हुए थे, अब हम उसको धीरे धीरे करके हम इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे। इसी तरह से सभी को हम डाल देंगे। जितना इसमें ऐड होगा उतना हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक दिए हैं। देखिए हमारा एक साइड हो चुका है। अब हम इसे दूसरी साइड पलट लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए हमारा परवल का भरवा बन गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए हमारा परवल का भरवा बनके तैयार हो चुका है। कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। आप इसे जो है चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, पूरी के साथ, जीरा राइस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।